ब्राह्मण समाज के चढ़ाबिंदों में जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं, उन सभी ब्राह्मण चढ़ाबिंदों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय समाज के लिए क्षत्रिय हैं जो धर्म से पीछे कभी जीवन में न हटने वाले, रक्षा करने वाले, माताओं की, गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों सबकी देखभाल करने वाले हैं क्षत्रिय समाज। उन क्षत्रिय समाज के लिए अवतरण करता हूं। और भक्त समाज के चढ़ाबिंदों में जितने भी परमात्मा के इस पृथ्वी पर भक्त विचरण रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का स्थान भक्तों के स्थान के बाद परमात्मा अपना भाव अधिक भक्तों को दे दिया। मेरी आत्माओं, गुरुओं को, संतों को, भक्तों को दे दिया। अगर जो मेरी प्राप्ति करना चाहता है वो अपने माता पिता, गुरुओं की और भक्तों की सेवा करे, वो मेरी सेवा करता है। मैं इनके सबके लिए हार्दिक अभिवादन करता हूं। जिन मैया ने हमें जन्म दिया, उस मैया के चढ़ाबिंदों में पिता ने हमें पाल पोष के बड़ा किया। अब हमें अपने पिताजी पंडित नूतला शास्त्री के चढ़ाबिंदों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ और माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि हे माँ, तुम आकर के व्यास की कंठ की रक्षा करें और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी आत्माओं, शास्त्रोकारों का, ग्रंथों का, पुराणों का कितना सुंदर कथन है, क्या लिख दिया है व्यास जी भगवान ने भागवत के अंदर। कि ये त्रय गंगा यमुना स्त्रुवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वान् तीर्थान् पशान्तयत्र तत्रै चतुर्द्वार कथा प्रसंग। यानी गंगा से आदि लेकर के जितनी भी नदियां होती हैं वो सारी समस्त नदियां हैं। सर्वाण तीर्थान, सभी के सब तीर्थ देवताएं, देवियां, संतजन, आचार्य, भक्तजन किस स्थान पर आकर के निवास करते हैं, उस स्थान का नाम क्या है? तत्रय चतुर्द्वार कथा प्रसंग। जहाँ परमात्मा की सुंदर लीलाओं का गुणानुवाद होता है, मां समस्त देवताएं, देवियां, संत, आचार्य, भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण नित्य कर ले। आज गंगा जी के किनारे पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा, तू अपने बारे में चिंता छोड़, परमात्मा का चिंतन कर। तेरी चमड़ी भी तेरी साथ नहीं जाएगी। मेरी आत्माओं, परिवार वाले, घर वाले रोते हैं ना, तो किस लिए रोते हैं? केवल अपने पिता के, माँ के काम के लिए। कि हमारा पिता ट्यूबवेल पे रहे तो पशुओं की देखभाल करता था, खेत की देखभाल करता था, ट्यूबवेल चलाता था। आज ये चला गया, कल से कौन देखेगा? चक्की से गेहूं पिसा के लाता था, अब कल से हमें लाना पड़ेगा। हमारे बच्चों को खिलाता था। सब अपने माता पिता के काम के लिए रोते हैं, कोई अपने पिता के लिए नहीं रोता। तुम प्रजा की सारी की चिंता कर रहे हो कि मेरे बाद में मेरी प्रजा का क्या होगा, पर कोई भी किसी की चिंता करने वाला नहीं है। तो केवल अपने बारे में चिंता को छोड़ करके तू परमात्मा का चिंतन कर। कैसे समझाया मेरी आत्मा? ध्यान देना 2 मिनट। राम सिंह भैया, आप भी सुनना, कई दिन से लगे थे आप। हाँ जी,
जाएगा जब यहाँ से ये राजन कुछ भी न साथ होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये सुखदेव जी महाराज समझाने हैं राजा पृष्ठनाथ को, और आप भी समझ लेना। संसारे असारे राजन अकेला आता, प्राणी अकेला जाता है। रह जाएंगे भटकते यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। जब इस संसार को छोड़ के जाओगे ना, परिवार रोता रहेगा। कोई किसी का नहीं, जितना झूठे हैं नातों का प्यार। पैसा पास होता है तो नाक को साथ होते हैं, और गरीबी में बिगड़ जाते हैं, वो उससे खास होते हैं। रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। रह जाएंगे भटकते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। और जब श्वास काया छोड़े, संजय मेरे सुर को मत बिगाड़ कर कुछ रखा कर। जब श्वास काया छोड़े, जब श्वास काया छोड़े, कुनबा उदास होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या मुझे प्रेम है तुम्हीं से, ध्यान देना मेरी आत्मा, कितना सुंदर स्वरूप बनाया है परमात्मा ने हमारा तुम्हारा। इतना सुंदर स्वरूप है, इसका क्या होगा। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, मिल मिट्टी में मिट्टी बाकी राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, मिल मिट्टी में मिट्टी बाकी वो राख होगी। ये शरीर मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिलेगा। ए राजन, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, मिल मिट्टी में मिट्टी
बाकी राख होगी। और दुनिया से घर अलैदा, दुनिया से घर अलैदा, मरकट में बास होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे वो ध्यान देना, कितना बढ़िया बढ़िया भोजन पाते हैं हम आप लोग, इतना बढ़िया बढ़िया वस्त्रों को धारण करते हैं, बढ़िया सावन से तेल से स्नान करते हैं, जल से। क्या होगा इस शरीर का? घर वाले क्या करेंगे? चिन चिन की लकड़ियों में, चिन चिन की लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर महतर तेरे कफन को। चिन चिन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर महतर तेरे कफन को। भजन तो इतना सुंदर है मेरी आत्माओं, सारे जीवन की कहानी इस बहन के अंदर छुपी हुई है। ये हमारे राम सिंह भैया का सबसे प्रिय बहन है। चिन चिन की लकड़ियों को रख दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर महतर तेरे कफन को। वो चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट कर महतर तेरे कफन को। जिस बेटा से प्यार करते हम आप लोग, प्यार मोहब्बत दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्याम जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्रेम की निशानी। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अपने पिता के लिए रोता है बालक, परिवार रोता है कि मेरा पिता चला गया। मेरी आत्माओं पिता के लिए नहीं रोते, उनके काम के लिए रोते हैं कि कल से जो पिता काम करता था वो कल से हमें करना पड़ेगा।
और 2 4 दिन 8 दिन खेस्तान के 13 दिन रोते हैं, 13 दिन। और 13 दिन के बाद में भंडारा हुआ, अपने पिता को बालक भूल जाता है, पत्नी भूल जाती है, कुटुंब खानदान सब भूल जाते हैं अपने प्राणी को। 2 दिन के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, कुछ दिन के बाद ये भी खुशहाल में रहेंगे। 2 दिन के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, कुछ दिन के बाद ये भी खुशहाल में रहेंगे। टूटेगा तेरा सबसे, टूटेगा तेरा सबसे रिश्ता जो खास होगा, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। इसे बना 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। 2 दिन के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, केवल 2 दिन। जितने भी परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, पत्नी है, परिवार है, वो केवल 2 दिन याद करेंगे। 2 दिन का मतलब 13 दिन। 2 दिन के सबके आंसू तेरी याद में बहेंगे, कुछ दिन के बाद ये भी खुशहाल में रहेंगे। 13 दिन के बाद में भंडारा होने के बाद पत्नी पति को भूल जाती है, पुत्र पिता को भूल जाता है, भाई भाई को भूल जाता है, जब तक ईश्वर का अंश जीव प्राण अंदर है। जब तक सबके रिश्ते सबसे हैं मेरी आत्माओं, और आत्मा का रिश्ता तो ईश्वर से होता है, इससे कोई भी प्रेम करने वाला नहीं है। हम आप चमड़ी से प्रेम जब कर रहे हैं, जब परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है अपने अंदर। चिन्ह चिन्ह के लकड़ियों में रखे तेरे बदन को, जब श्वास निकल जाएगी परिवार वाले ले जाएंगे, लकड़ियों में इस शरीर को रख दिया जाएगा। एक बात कहूंगा मैं तुम्हारे सामने, चाहे कितनी कथा सुन लेना, चाहे कितने ही यज्ञ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, पर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि माया का जाल एक ऐसा है, माया का चक्रव्यूह ऐसा है कि उससे कोई प्राणी निकल नहीं सकता। मेरी आत्माओं, क्षण भंगुर के लिए तो दिमाग में बात आ जाएगी कि ब्यास जी कह रहे हैं वो सत्य है, और आरती का जैसे नंबर आएगा सब। पर मेरा जहां तक विचार है, छोटी सी अवस्था है, जहां तक मेरा अनुभव है, जब प्राणी चला जाता है, अग्नि शरीर में लग जाती है, उस समय हम आपको ऑटोमेटिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान प्राप्त क्या होता है कि सबका एंड यहाँ, यानी ये इसके साथ नहीं, संसार का कोई प्राणी ना है जाके साथ ऐसा हाल ना हो। सारा जीवन भलाई बुराई, निंदा, चोरी, डकैती, अवगुण, खेती क्यारी, मकान दुकान सब छोड़ करके और यहाँ अग्नि में पवित्र हो रहा है। यहाँ इसका एंड है। इसका क्या, कल हमारा भी ऐसा ही होगा। वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ हर जीव को ज्ञान हो जाता है कि सुधर जाओ, होना सबके साथ ही है। पर 4 कंडा डाल के बाके ऊपर लौट के आते हैं तो फिर माया घेर लेती है, फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, कितनी सुंदर काया है।
अपने चेहरे को आईने में देखो, एक सेकंड ऐसा अभ्यास करता है हर प्राणी कि विश्व सुंदर हम ही हैं, हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ना। सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी, हे राजन मिट्टी में है मिट्टी बाकी राख। दुनिया से घर अलहदा। अभी कछु लोग खेतों पे मना लेते रहने का विचार, गांव में खटखट है, चलो खेत में वहां रहेंगे, टूगल पे रहेंगे, दूर जा करके बाड़ा बना के रहते हैं। पर उस स्थान के लिए हम आप लोगों ने कभी नहीं सोचा। जिस स्थान पे हम आप लोग पहुंचेंगे, मैं किसी एक की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी भी बात करता हूं। जिस स्थान पे हमें जाना है उसके लिए हमने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा। दुनिया से घर अलहदा, मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा। मेरी आत्माओं, तन पे एक वस्त्र जाएगा लिपट करके, उसे भी परिवार वाले निकाल लेंगे, लकड़ियों के बीच में रखवा लेंगे।